नमस्कार दोस्तों। जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो हम किसे याद करते हैं? हे भगवान, ये क्या हो गया? जी हाँ, हमारे आराध्य, हमारे भगवान, परमात्मा, परमपिता परमेश्वर को। दोस्तों, हम में से हर कोई इंसान अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से किसी न किसी परम शक्ति को जरूर मानता है और उसे अपनी मान्यता के हिसाब से एक नाम भी दे देता है। कोई उसे भगवान तो कोई उसे अल्लाह तो कोई उसे गॉड कहता है। और जब हमें बिना किसी देश, बिना किसी रिलीजन को एड्रेस किए एक कॉमन नाम चाहिए होता है तो हम उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में यूनिवर्स या ब्रह्मांड कह देते हैं। पर ये सारे नाम उस दिव्य शक्ति के ही हैं जो हमें और इस संसार को हर पल प्रोटेक्ट और गाइड करती रहती है। दोस्तों, आप किसी भी धर्म को देख लें, उसमें फास्टिंग या व्रतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हम कुछ खास खाने पीने की चीज़ों का त्याग करके अपने परमात्मा को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस समय पर हम हर पल अपने भगवान, अपने परमेश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा के भाव में डूबे रहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या सच में हमारे ईश्वर को हमें प्रोटेक्ट करने के बदले किसी फास्टिंग जैसे रिचुअल की जरूरत होती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों के हिसाब से हमारे विचार, हमारी सोच हमारे जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी चीज होती है। जब हम व्रत या उपवास की स्थिति में होते हैं तब हमें हर धर्म यही सिखाता है कि व्रत के समय हमें पॉजिटिव विचारों से भरी, शांत और स्थिर दिमाग की स्थिति में रहना चाहिए। अपने और अपने परिवार, हमसे जुड़े लोगों की मंगल कामना के विचार हमारे मन में होने चाहिए। इस टाइम पर अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अपने भगवान के चरणों में अर्पित कर उसकी इच्छा करनी चाहिए। अपने सपनों को पाने के लिए भगवान में मजबूत आस्था रखते हुए उसे हासिल करने का संकल्प करना चाहिए। और जब हम किसी खास विचार या सपने को दिमाग में रखकर कोई व्रत या उपवास करते हैं तो वो 100% सच हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है और फिर ये ब्रह्मांड या हमारे भगवान उसे हमारे जीवन में साकार कर देते हैं। यानी ये पूरा खेल हमारे विचारों का ही है। इसीलिए कहा जाता है कि संकल्पेन सिद्धि, यानी संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो अगर किसी व्रत की स्थिति में आपके मन में किसी के प्रति नेगेटिव और दुर्भावना से भरे विचार हैं, आप किसी का बुरा करने के विचारों से भरे होकर व्रत करते हैं, तो आप चाहे 100 व्रत कर लें, आप अपने विचारों के हिसाब से ही नेगेटिव सिचुएशंस अपने जीवन में आकर्षित करते जाएंगे। क्योंकि व्रत की स्थिति में आप नेगेटिव थॉट से ही भरे हुए थे। अब ऐसी स्थिति में आप चाहे अन्न का त्याग करें या जल का, मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई भी व्रत आपको पॉजिटिव फल नहीं दे सकता। भगवान हमारे परम पिता हैं, उन्हें हमसे कोई भी त्याग की अपेक्षा नहीं होती। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट में देखकर खुश होते हैं? नहीं ना। ये जितने भी व्रत या उपवास बनाए गए हैं वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हमारे निरोगी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। व्रतों से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक मिलता है और हम अपनी ऊर्जा को रीगेन करके फिर से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको व्रत रखना है तो भगवान को ध्यान में रखकर बिल्कुल रखिए, पर एक संकल्प और करिए कि इस समय आपके विचार नेगेटिव नहीं होंगे। आप अपने जीवन में केवल और केवल पॉजिटिव विचारों पर अपना ध्यान लगाएंगे। लाइफ में चाहे जो भी हो, लाइफ के पॉजिटिव एंगल को ही हमेशा आगे रखेंगे और जीवन में मिली हर चीज़ के लिए परमात्मा का आभार व्यक्त करेंगे। फिर देखिए आपके व्रत आपके जीवन में कैसा चमत्कार लेकर आते हैं। दोस्तों, आपका जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा और आप अपने जीवन में सफलता के आसमान पर पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपका यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।